तो देखो हम जो डिस्कस करेंगे एमआरपी वाइज डिटेल्स के बारे में, जैसे कि आपको क्या चाहिए, सेल प्राइस के साथ साथ एमआरपी भी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं जो आप सेल करते हैं वो सभी सेल किस पर करते हैं, एमआरपी पे करते हैं। ठीक है, तो उस फीचर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा फीचर एमआरपी वाइज डिटेल्स। और इसके साथ साथ हमको क्या चालू करने पड़ेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेल के अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर इनपुट आइटम एमआरपी यस करना रहेगा, और इसको हम F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे परचेज के अंदर, और परचेज के अंदर भी सेम हमें इनपुट आइटम एमआरपी इसको भी हमें यस करके सेव करना है। ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, इसके अंदर सेल प्राइस नहीं डालते, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पर एमआरपी डाल देते हैं 18,000 रुपये। और याद है इसके अंदर हम फ्यूचर ऑप्शन को यस करेंगे, क्या, एमआरपी वाइज डिटेल्स। अब देखो एमआरपी कितना है इसका, 18,000। आपने इसके 10 पीस परचेज किए और हमने इसको सेव कर दिया। या इसके साथ साथ हम एक आइटम और खरीद लेते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ परचेज कर लिया LG TV पीस के अंदर, और ये हमने कहा ये है, इसका प्राइस है 12,000 और इसका एमआरपी है 20,000। ठीक है, और याद रहे आपका ये फीचर ऑप्शन जरूरी यस होना चाहिए, एमआरपी वाइज डिटेल्स। 20,000 आपने 10 पीस के ही परचेज करे और हमने क्या कर दिया, इसको F2 से सेव कर दिया। अब हम जब सेल करेंगे, इसको सेल किया हमने, कैश में कर सकते हैं या किसी पार्टी के नाम पर भी सेल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल किया सैमसंग टीवी, हमने का एक पीस सेल किया है। तो जैसे आप एक पीस डालोगे तो ऑटोमेटिक इसका यहाँ पर क्या दिखा देगा, आपको एमआरपी दिखा देगा। तो एमआरपी आपने डाल दिया यहाँ पर 18,000। दूसरा आपने क्या डाला, LG टीवी कितना, आपने एक पीस सेल किया है तो ऑटोमेटिक एमआरपी कितना आ गया आपका, 20,000। तो 20,000 आपने यहाँ पर एमआरपी डाल दी। और अब क्या कर दोगे, आप इसको F2 से सेव कर दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका बिल इस तरह से बन जाएगा। और इसकी रिपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगी डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर क्या रिपोर्ट दिखाएगा, एमआरपी वाइज रिपोर्ट दिखाएगा। एमआरपी, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली या डिटेल। हमने कहा मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर बैलेंस ओनली देखना है, ऑल आइटम। तो यहाँ पर सारी की सारी आपको आइटम दिखा देगा। बैलेंस ओनली में क्या दिखा रहा है आपको, कह रहा है अभी यहाँ पर 9 पीस के आपके अवेलेबल है LG के और सैमसंग के। और अगर आपको डिटेल देखनी है तो डिटेल के अंदर क्या दिखाएगा, सारे पीस दिखाएगा कितने परचेज किए आपने, कितने सेल कर दिए, और उसके बाद बैलेंस क्या रह गया। तो देखो क्वांटिटी इन परचेज, क्वांटिटी आउट कर दिया आपने 1 और आपका क्लोजिंग स्टॉक ये रह गया आपका। ठीक है, तो ये है आपकी एमआरपी वाइज डिटेल देखने के लिए। ओपनिंग स्टॉक है, कोई पहले का स्टॉक है पिछले साल का, तो वो यहाँ दिखाएगा। तो पिछले साल का भी हमारा कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए क्या दिखा रहा है, ये अभी 0 दिखा रहा है। एमआरपी स्टॉक लेजर, ठीक है, तो इसका हमने भी कोई स्टॉक लेजर नहीं बना। अगर हम एमआरपी डाल देंगे तो उसके एमआरपी के हिसाब से दिखाने लगेगा। ठीक है, तो एमआरपी डाला, तो जो इस एमआरपी पे जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया था वो ये LG परचेज किया था। तो ये यूज है आपका एमआरपी फीचर ऑप्शन का। एमआरपी वाइज रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास।